नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी भी विषय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस विषय की गहराई को, उस सब्जेक्ट की जो उसका अपना वैल्यू है, वो क्या बताना चाहता है, हमें किस तरीके से उस पे रिएक्ट करना चाहिए, हमारा बोध उस पे कितना है, इन सब बातों को लेके उस सब्जेक्ट के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ का बर्थ रेट है, इंडिया का जो बर्थ रेट है, उसमें कैसे गिरावट आ रही है, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो जो आइडियल होना चाहिए वो कितना नीचे आ चुका है, और इससे जो है किसी भी देश के लिए क्या सोचने की बात है, उसे क्या करने की जरूरत है, और कैसे देशों ने इसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, कैसे इस पे काम किया। क्योंकि किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है और देश को चलाने के लिए एक मैन पावर की जरूरत होती है, या कह लीजिए कि एक युवा शक्ति की जरूरत होती है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी का होता है। तो कहीं इसमें ऐसा ना हो कि कमी आए और इस तरीके से चीजें ठीक ना हो, तो उसी विषय पे आज हम डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे आ, हमेशा इस बात को लेके बात होती है, इस बात को लेके जिक्र होता है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। तो ये बात तो सही है कि अभी जो समस्या है पॉपुलेशन को लेके जो इतनी हो गई है, वो तो जो है वो है, लेकिन समय के साथ साथ लोग अवेयर हुए हैं, लोगों में बोध आया है, समझ आई है, और उन्होंने जो है जनसंख्या को कम करने के लिए, जनसंख्या ना बढ़े, इससे अवेयर होकर वो अपने जो अब आने वाली जनरेशन है उसमें कमी आ रही है। अब लोग बच्चे ज्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं, और उनके इस समझ से अब ये स्थिति आ गई है कि किसी भी देश का जो एक आइडियल होता है कि कितने बच्चे पैदा होने चाहिए, उससे भी अगर कम हो जाए तब फिर ये एक चिंता की विषय हो जाती है। क्योंकि एक वो आइडियल जो होता है, जब उस पर आप चलते रहते हैं, तब जब उस पर चलते रहते हैं तो फिर विषमता नहीं आती किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर आप मान लीजिए उसमें विषमता आई, तो जो पहले की पॉपुलेशन है वो फिर बूढ़े भी होंगे। तो जैसे जापान में हुआ है कि वहां पे जो आइडियल है वो चलता नहीं गया, तो जो पहले के लोग थे वो बूढ़े ज्यादा हो गए हैं, युवा कम है, और बच्चे ज्यादा हो नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश में एक जो युवा शक्ति की जरूरत होती है देश को अच्छे से चलाने के लिए, उसमें कमी आती है, उससे काफी विषमताएं भी पैदा होती हैं। तो जैसे हमारे देश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.1, मतलब कि 2.1 बच्चे जो है प्रति, मतलब हर एक वुमेन से होने चाहिए। अब 2.1 का मतलब ये नहीं कि दो बच्चे और 0.1, टोटल मिला के उन्होंने निकाला है कि 2.1 जो है होना चाहिए। लेकिन ये जो अभी डेटा आया है, इस पे जो इसका जो डेटा आया वो ये आया है कि ये इससे भी नीचे चला गया है, बेलो चला गया है, 1.9 हो गया है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि वो चीजें बिल्कुल एक सूत्र पे चलनी चाहिए, वो आइडियल होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी वो किसी भी देश की जो विषमता न क्रिएट हो उसमें अपनी स्थिति को बनाए रखें। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे है सीबीआर, मतलब कि जो हमारे यहाँ की स्थिति है उसको बताने के लिए, उसको ये समझाने के लिए कि कैसे हमारे यहाँ पे ग्रोथ होती हैं, चीजें कैसे काम करती हैं, उसको एक मानक रूप में बताई जाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ का है क्रूड बर्थ रेट। तो पहले जो है एक इसका जो रिसर्च किया जाता है, इस पे जो काम किया गया है वो किया गया है कि 1,000 लोगों पे जो बर्थ का रेट था वो
पहले था कि लगभग 19.1 था 2022 में, लेकिन 23 में यही घट के 0.7 घट के 18.4 हो गया है। और ये चीजें बहुत मतलब गिरती जा रही हैं, इसमें जो है काफी कमी आ रही है। तो समझने वाली बात यही है कि हमें इसको जानना है कि इसमें कमी क्यों आ रही है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इटली देख लीजिए, और भी ऐसे देश हैं जहां पे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए स्कीम चलाए जाते हैं। तो ये समझने की बात है। अब हमारे यहाँ पे जैसे कि अपने यहाँ पे जो स्टेट हैं, हर स्टेट का एक अपना जो है टोटल फर्टिलिटी रेट है। जैसे हमारे यहाँ पे जो बिहार है, वहां पे 2.8 है। आइडियल 2.1 होना चाहिए, लेकिन बिहार का 2.8 है। और जो सबसे कम है, वो जान के आप हैरान हो जाएंगे, वो है दिल्ली का। यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.2 है। आइडियल 2.1 होना चाहिए। तो ये जो डेटा आया है सामने, इसको देख के बहुत आश्चर्यजनक की बात है, बहुत सोचने की बात है, क्योंकि इसको अगर हम समय रहते ठीक नहीं करेंगे तो फिर वही विषमताएं आएंगी। जैसे चाइना ने उन्होंने रूल लाया कि एक ही बच्चे किया जाए, लेकिन फिर उन्हें बाद में जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने इस चीज से इन चीजों पर सुधार की और चीजें ठीक करने की कोशिश की। तो हर स्टेट का अपना जो है टोटल फर्टिलिटी रेट है, और ये स्टेट कहीं पे बिल्कुल आइडियल तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम हो गया है। जैसे बिहार का 2.8 है, उत्तर प्रदेश का 2.6 है, मध्य प्रदेश का 2.4 है, राजस्थान का 2.3 है और छत्तीसगढ़ का 2.2 है। लेकिन अब जैसे छत्तीसगढ़ का 2.2 है, अब लेकिन जो इससे बेलो है, 2.1 से बेलो है और नीचे जा रहे हैं, उनमें जैसे कि दिल्ली है 1.2, वेस्ट बंगाल 1.3, तमिलनाडु 1.3 एंड महाराष्ट्र 1.4। तो इनका जो आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 अचीव करना चाहिए, वो उससे काफी बेलो आ गए हैं, काफी नीचे आ गए हैं। तो इससे जो है ये मैसेज आ रहा है कि लोग जो उनके अंदर बच्चा पैदा करना एक पहले के समय में इतना हो गया है, इतनी जनसंख्या हो गई है कि अब वो चाहते ही नहीं कि बच्चे पैदा हो ज्यादा। उनका बस ये उद्देश्य है कि हमें सिर्फ 1 या 2 बच्चे करना है, उसको सही तरीके से पालना है, अच्छे से शिक्षा देनी है, एजुकेट करना है, ताकि वो आगे चलकर अपनी सारी जरूरतें पूरा कर सके। और आप भी चाहते हैं कि अगर मैं उसको कुछ भी प्रोवाइड कराऊं, या जो भी उसकी जरूरतें हैं मैं सब कुछ उसे प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। जैसे कि P2P का कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलरिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन। मतलब कि अगर आप गरीब हैं तो पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, और अगर आप ज्यादा जनसंख्या में है तो उससे गरीबी आती है। जैसे कि आप ये चीज देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति पुअर होता है तो उसके देखे होंगे कि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये बाद में जो है हमें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे अलग अलग तरीके से। तो ये चीजें, ये साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल को तोड़ना हमारी एजुकेशन से ही होगा। जब हम एजुकेट होंगे, बातों को समझेंगे और इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब सामने ये बात निकल के आएंगी। और जो कुछ स्टेट हैं, दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पे तो इतना कम हो गया है कि आइडियल ही नहीं मैच कर पा रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की विषय है। और कुछ स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो कम है। तो वहां पे, और वहां पे इन इन स्टेटों में गरीबी भी ज्यादा है, तो वहां पे पॉपुलेशन आज भी जो है हो रहा है। लेकिन उसमें भी जो है पहले से एक गिरावट आई है, उसमें भी कमी आई है। तो इसको जो इसका आइडियल है, जो आदर्श है, उसे मैच करना बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। क्योंकि इससे जो है
एक कहते नहीं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये चारों का जो समानता है, मतलब इनमें एक सूत्रता बनी रहे, ताकि अगर इसमें विषमता आ जाएगी तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसमें बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये एक समान चलना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा बूढ़े हो गए, बच्चे कम हैं, अगर ज्यादा बूढ़े हो गए, युवा कम है, तो इससे भी परेशानी होगी, मुश्किलात पैदा होंगी। क्योंकि देश के लिए और किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है कि वहां का जो पॉपुलेशन हो एक सिमेट्रिक में हो, एक समान रूपता में हो, ताकि वो देश आसानी से चल सके। किसी भी तरीके की उसमें इस बात को लेके ना जाहिर हो कि इस चीज में यहाँ पे कमी है। तो इस बात को लेके गवर्नमेंट जहां पे इन चीजों को लेके सुधार हो सकता है, जहां पे उन्हें अवेयर किया जा सकता है, वो करना चाहिए। और इंडिविजुअली हमें भी अपने तरीके से सोच समझकर इन बातों को देखना चाहिए और इम्प्लीमेंट उसी प्रकार करना चाहिए, क्योंकि इन बातों के माध्यम से ही हम अपने द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा किए हुए स्कीम को एक एकजुटता में मिलाकर इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, और इस तरीके से किसी नए विषय पे हम कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।